नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम गुरु राशि परिवर्तन विशेष में। जी हां, मैं आज आपको बताऊंगा कि प्रिय मेष राशि वाले देव गुरु बृहस्पति जो ज्योतिष शास्त्र में सर्वाधिक शुभ और लाभकारी ग्रह माने जाते हैं, जिनका ज्योतिष शास्त्र में इतना ज्यादा महत्व है कि अगर ये किसी भी व्यक्ति के जीवन में महादशा या अंतरदशा के रूप में आ गए और उनकी पोजीशन अगर अच्छी है तो वह मनुष्य को आप समझ लो कि कई समय के लिए शुभ होने के कंडीशन पे ले आएगा। मतलब देवगुरु बृहस्पति के अंदर इतनी क्षमता है कि ये किसी के भी व्यक्ति के जीवन में शुभ अवस्था में अगर अंतरदशा महादशा में या गोचर बस आए तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन के 95% समस्याओं से बाहर निकल जाता है। इसलिए ज्योतिष शास्त्र में इनको बहुत ज्यादा शुभ और लाभकारी ग्रह माना गया है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि मेष राशि वाले देवगुरु बृहस्पति जो हैं लगभग 12 साल के बाद आपके जीवन में 1 मई 2024 को दोपहर का 1:50 से लेकर के 14 मई 2025 तक आपके जीवन में वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि लगभग 12 साल के बाद 1 साल के लिए मेष राशि वाले देवगुरु बृहस्पति आपके कुंडली के जब द्वितीय भाव में प्रवेश कर रहे हैं और क्यों आपके जीवन में देवगुरु बृहस्पति धन और संपत्ति देने का इंतजार कर रहे हैं, मैं इस सभी विशेष बातों का चर्चा करूंगा और बहुत ही क्लियर बताऊंगा कि आखिर बृहस्पति का राशि परिवर्तन का प्रभाव आपके जीवन में किस प्रकार का पड़ने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, इसलिए अगर आपको अपना चंद्र राशि पता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको अपना चंद्र राशि नहीं पता है तो आप इस वीडियो को नाम या लग्न से देख सकते हैं। और अगर आपको मेरे से पर्सनल एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन लेना है तो नंबर दिया हुआ है, फीस एप्लीकेबल रहेगा, आप फीस पे करके अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण करा सकते हैं। प्रिय मेष राशि वाले, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब देवगुरु बृहस्पति आपके धन भाव में प्रवेश कर रहे हैं, ये द्वितीय भाव जो होता है ये धन भाव होता है, तो यहां पे बृहस्पति के साथ एक बहुत बड़ा लाभकारी योग भी बन रहा है। सबसे पहला तो भाग्य का मालिक जब आपके जीवन के धन भाव में गया है तो कुल दीपक योग के अलावा धन योग भी बना दिया। दूसरी बात, आप यहां पे देख रहे होंगे कि मैं यहां पे केतु को विराजमान करके रखा हूं। केतु का विराजमान करने का मतलब क्या हुआ? केतु का विराजमान करने का मतलब यह हुआ कि केतु जो है कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं और ये 18 मई 2025 तक है। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बृहस्पति से पंचम केतु हुआ और केतु से पंचम बृहस्पति हुए तो एक और योग बन रहा है जिसको नवम पंचम राजयोग बोलते हैं। यह भी एक बहुत बड़ा लाभकारी योग है। अब आप लोग ये बात अब जरूर सोच रहे होंगे कि देवगुरु बृहस्पति का वृषभ राशि में शत्रुगत राशि है। नहीं, वृषभ राशि जो है बृहस्पति का ये तटस्थ राशि है, अतः इस समय ना मित्र है ये और ना शत्रु है। इसीलिए बृहस्पति का राशि परिवर्तन आपके जीवन को बहुत कुछ बदल करके रख देगा। तो चलिए एक एक करके प्रारंभ करता हूं कि सबसे पहले मेष राशि वाले इस बृहस्पति के राशि परिवर्तन में आपके जीवन में पहला फल क्या मिलने वाला है। देखिए, यहां पे मैं एक बात बताना चाहता हूं मेष राशि वाले, जब भी भाग्य का मालिक धन भाव में जाता है तो मनुष्य अपने जीवन में 3 चीजों का सबसे पहला सुधार करता है। सबसे पहला सुधार यह करता है कि वो धन की ओर तत्पर होता है, वह अपने परिवार की ओर तत्पर होता है और वह व्यक्ति अपने जीवन में जो है खुद की संपत्ति और मनी सेविंग की ओर तत्पर होता है। तो जैसे ही आपकी कुंडली में बृहस्पति धन भाव में जाएंगे, यानी कब जाएंगे आपको पता है, 1 मई को दोपहर को 1:50 में, तो सबसे पहले आप अपने जीवन में जो वे व्यक्ति बहुत कष्ट में हैं, जिनको अच्छे नौकरी या व्यापार के ऑप्शन नहीं मिल रहे हैं, सबसे पहले ये मिलना चालू हो जाएगा। पिछले मेष राशि में जब बृहस्पति गोचर किए हैं तो आपका बहुत लोग मिसयूज किया है और आप इस उम्मीद में हो कि कोई बात नहीं सैलरी बढ़ेगी, और व्यापार में आप इस उम्मीद में हो कि कोई बात नहीं पुराना कस्टमर रिटर्न होगा तो बहुत पैसे आएंगे। लेकिन अब बृहस्पति आपको लालची बना देगा। इसके अलावा द्वितीय भाव का बृहस्पति आपके परिवार के लोगों से,
आपके सोशल कह सकता हूं कि सोसाइटी से रिलेटेड, और इसके अलावा जो है धन से रिलेटेड, ये सभी रास्तों को खोल देगा। मतलब आपको परिवार की तरफ से तालमेल बेहतर होता हुआ नजर आएगा, आपके सोशल लाइफ में बहुत जबरदस्त ग्रोथ होता हुआ नजर आएगा, और आप नौकरी और व्यवसाय में मनचाहा बदलाव कर देंगे, भले कोई कितना भी आपको रोके। मतलब जो काफी समय से फंसे हुए थे ना, कि जिनको नौकरी व्यवसाय में बदलाव नहीं हो रहा था, नौकरी में बेहतर बदलाव के योग दिखने चालू हो जाएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात, ये वाणी कारक भी है। अतः आपको अपना काम दूसरे से कैसे निकालना है, क्योंकि मेष राशि वाले या लग्न वाले आप थोड़ा सा क्लियर बोलते हैं तो लोगों को बहुत बुरा लगता है। तो आपको अपना काम कैसे दूसरों से निकालना है, इस मामले में जो है आप जो है तत्पर होंगे और अपनी मीठी मीठी बातों से अपना काम निकालते हुए नजर आएंगे। द्वादश भाव का मालिक धन भाव में गया। किसी प्रकार से आपके दाम्पत्य जीवन में केस मुकदमा है, लिटिगेशन है, और आप नहीं चाहते हैं कि वैवाहिक जीवन खराब हो, तो यह भी सुधार आपके जीवन में बृहस्पति 1 वर्ष में करता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा जो है बहुत ज्यादा कर्ज से आप परेशान हैं, तो कर्ज की मुक्ति का रास्ता भी ये बहुत प्रॉपर खोलेगा। आपको पता है कि यह समुद्र के पार का स्थान होता है, मतलब विदेश का होता है। यानी जिन लोगों को भी विदेश जाने में दिक्कतें हैं, या जो पहले से विदेश में हैं, उनको हायर सैलरी का जॉब नहीं मिल रहा, उनके लिए सबसे बढ़िया फल ये देखने को मिलता हुआ नजर आएगा, और काफी डिप्रेस्ड या तनाव की स्थिति में जो है उससे भी बाहर निकलता हुआ आपके जीवन में नजर आता हुआ दिखेगा। क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि, केतु की दृष्टि जब बृहस्पति के ऊपर जाती है ना, तो मनुष्य जो है अपने जीवन में न्यू जनरेशन की ओर जाता है। बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल या अध्यात्म को छोड़ करके उसे जीवन में तरक्की किस प्रकार से पानी है, मतलब एक ऑथेंटिक लाइफ की ओर जाता है। और यही तो चाहिए था, क्योंकि आप बहुत ज्यादा इमोशनल और कह सकता हूं कि सोशल लाइफ के चक्कर में अपने आप को कभी कभी बर्बाद कर लेते हैं, तो आपको ये एक न्यू जनरेशन की ओर लेकर के ले जाएगा। ये सबसे बड़ा लाभ की स्थिति देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात क्या है कि आपके जीवन में आपके और आपके जीवन साथी के बीच में हार्ड टॉक को भी खत्म कर देगा। बृहस्पति की पंचम दृष्टि जो है वो षष्ठम भाव पे है, केतु के ऊपर। केतु के ऊपर जब बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है तो केतु का नकारात्मक फल खत्म हो जाता है। आपको पता नहीं ये इस बात की जानकारी होगी कि नहीं, जब केतु की दृष्टि, केतु के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है ना, यह बृहस्पति केतु की होती है तो बृहस्पति जो है केतु का नकारात्मक फल को समाप्त कर देता है। अतः यह पिता के स्वास्थ्य को ठीक करेगा, पारिवारिक तालमेल ठीक करेगा, गुप्त शत्रुओं का नाश करेगा, संतान सुखों की वृद्धि करेगा, और इसके अलावा सबसे बड़ी बात क्या है कि पिता के स्वास्थ्य में सुधार करता हुआ नजर आएगा। बृहस्पति की सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पे, ये बहुत बढ़िया फल मिलने वाला है। किसी प्रकार का कोई स्कैम या घोटाला या कोई संपत्ति या कोई पैसा आपका मार लिया था, वह निकलता हुआ नजर आएगा। आप इन लोगों पे परफेक्ट विजय प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा जो है किसी कारण से प्रेम में बदनामी या किसी गलत अपयश से अपव्यय में आपकी बदनामी हुई, गलत रिलेशनशिप में बदनामी हुई, इसको यह पुनः धीरे धीरे ठीक करना चालू कर देगा। और इसके अलावा जो है आपके जीवन में सबसे बड़ी बात क्या है कि अष्टम भाव पे दृष्टि पड़ने के कारण ससुराल पक्ष से तालमेल अच्छा होगा, सालों की संपत्ति का लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। यहां पे एक बात यह भी देखने को मिलेगा कि आपके जीवन में दशम से पंचम होने के कारण जो है संतान को भी धन का लाभ मिलता हुआ नजर आएगा, और आपके नौकरी में सैलरी तो मैंने पहले ही बताया बढ़ रहा है। बृहस्पति की जो है नवम दृष्टि, ये देखिए कर्म क्षेत्र पे पड़ रहा है। कर्म क्षेत्र पे पड़ना थोड़ा सा ये नकारात्मक फल दे सकता है क्योंकि नीच का है, तो 1 साल आपको 2-3 ट्रिक भी यूज करना पड़ेगा, जैसे अपने पिता से और सीनियर से तालमेल ठीक रखने पड़ेंगे। जो काफी समय से नए नौकरी या व्यवसाय के लिए परेशानियां थी, उनको लगेंगे, यानी अपॉर्चुनिटी मिलेंगे, कुछ बहुत बड़ा नहीं मिलेगा लेकिन मिलता हुआ नजर आएगा। हाँ, इस समय थोड़ा आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है या हल्का फुल्का चेस्ट में प्रॉब्लम हो सकता है, तो आपको अपने हेल्थ का विशेष ख्याल रखना पड़ेगा। इसके अलावा जो है आपके कर्म क्षेत्र में बहुत प्रतिद्वंदी पैदा होंगे 1 साल में, कोई सकेगा नहीं, आपका इनकम भी बढ़ेगा, सैलरी बढ़ेगा, तालमेल भी ठीक होगा, लेकिन आपके प्रतिद्वंदी बहुत पैदा होंगे। तो किसी भी हाल में प्रतिद्वंदियों से आपको नकारात्मक व्यवहार करना है, सकारात्मक व्यवहार करना है। माफ करेंगे, उल्टा बोला गया, इस माइंड मत करिएगा। आपको सकारात्मक व्यवहार करना, उनके नेगेटिविटी में अपनी जुबान को खराब नहीं करनी है।
क्योंकि बृहस्पति का 10वें भाव पे दृष्टि है, तो पिता से भी आपको झुक के काम निकाल लेना चाहिए। क्योंकि देखिए नीच की दृष्टि, हालांकि लग्न के अकॉर्डिंग भाग्य का मालिक होने के कारण बृहस्पति यहाँ पे अशुभ फलदायी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बच के रहने की आवश्यकता रहेगी। तो ये जो परफेक्ट प्रिडिक्शन है मैंने किया है, उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए? उपाय के तौर पे मेष राशि वाले आपको पीला धागा गले में बांध लेना चाहिए या हाथ में, नंबर 1। नंबर 2, आप नए नौकरी के तलाश में रहिए, लेकिन आलस्यपन का त्याग करिएगा। बृहस्पति थोड़ा मोटापा बढ़ा सकता है। और इसके अलावा जो है अपने कर्म क्षेत्र पे फुल डेडिकेट रहिएगा और थोड़ा हेल्थ का विशेष ख्याल रखिएगा। और ओम ब्रीम बृहस्पति नमः मंत्र का 108 बार प्रत्येक दिन जाप करिएगा। पुखराज है तो आप धारण कर सकते हैं। तो प्रिय मेष राशि वाले, बृहस्पति अपने राशि को परिवर्तित कर रहे हैं और आपके जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी संपूर्ण और बृहद जानकारी मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।